हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डेमन स्लेयर सीजन 1 का रिकैप और उसके साथ मुगेन ट्रेन का भी कर देंगे क्योंकि वो तो छोटा ही है। तो डेमन स्लेयर की स्टोरी फॉलो करती है तांजीरो कमाडो को। तांजीरो कमाडो एक जवान लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ बर्फीले माउंटेन्स में रहता है। पर एक दिन जब वो घर आता है और देखता है कि उसकी पूरी फैमिली को एक डेमन अटैक में मारी गई है, सिर्फ उसकी बहन नेजुको के अलावा और कोई नहीं बचा और नेजुको भी एक डेमन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिर एक डेमन स्लेयर आता है जिसका नाम होता है गियु तोमाइको, जो तांजीरो को कहता है सकोंजी उरोकोडाकी को ढूंढो। तांजीरो और नेजुको उसे ढूंढने में निकल जाते हैं और वो भी डेमन्स को मारते हुए। इसी बीच तांजीरो को पता चलता है कि वो डेमन्स को मारने में उसे डेमन्स को मारने में हिचकिचाहट होती है। फिर वो एवेंचुअली उरोकोडाकी से मिल जाते हैं और उरोकोडाकी तांजीरो के टेस्ट लेने लगता है उसे अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। फिर तांजीरो सारे टेस्ट पास कर लेता है और खुद को वो वर्दी बना लेता है उसके स्टूडेंट बनने के लिए और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उरोकोडाकी उसे ट्रेन करने लगता है। तांजीरो ट्रेन होता है उरोकोडाकी के अंडर में और बनता है डेमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर। पर उसे पास करने के लिए फाइनल सिलेक्शन होता है जिससे वो रिकॉग्नाइज हो सके अपनी ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के लिए। वह अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और सरवाइव कर लेता है 7 दिन तक फाइनल सिलेक्शन में और वापस जाता है उरोकोडाकी के पास और मिलता है नेजुको से। उसके बाद एक स्वॉर्ड स्मिथ एक स्वॉर्ड भेजता है जिसका नाम हागा नेजुका होता है। तांजीरो को उसे अपनी खुद की स्वॉर्ड मिलती है जो ब्लैक कलर की होती है और उसे एक क्राउ भी मिलता है जिसका नाम होता है काजुए क्राउ, जो एक मैसेंजर के रूप में होता है और डेमन स्लेयर्स को जो उन्हें जल्द से जल्द मिशन की सूचनाएं देने के लिए काम आता है। उसे हम डेमन स्लेयर का मैसेंजर भी बोल सकते हैं। तांजीरो जाता है मिशन पे नॉर्थ वेस्ट विलेज की तरफ जहाँ उसे कुछ मिसिंग गर्ल्स की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और वहाँ उसे मिलता है काजुकी जिसका फियांसी गायब हो गया होता है और वो स्वयं डेमन से बचाने के लिए रेडी होता है और उसे हराने की कोशिश करते हुए वो काजुमी और लड़की को सेफ रखने के लिए स्ट्रगल करता है। नेजुको के आने तक वो घायल हो जाता है और बाद में वो उस डेमन को हरा देते हैं और तांजीरो मुजान किबुत्सी जी के बारे में पूछता है जो पहला डेमन होता है और वो दूसरे लोगों को डेमन में बदलने की काबिलियत रखता है। तांजीरो अगले मिशन के लिए टोक्यो के आसाकुसा शहर में जाता है और वह उस केंट को डिटेक्ट कर लेता है जो उसे तब आई थी जब उसकी फैमिली को डेमन अटैक में मारी गई थी और वो उस केंट को फॉलो करता है और मुजान को ढूंढने में और वह उस केंट को डिटेक्ट कर लेता है जो उसे तब आई थी जब उसकी फैमिली मरी गई थी डेमन अटैक में। वो उस केंट को फॉलो करता है मुजान को ढूंढने में और मुजान भाग जाता है और एक अपने पास वाले गुजरने वाले आदमी को डेमन बना देता है। तांजीरो फंस जाता है तमायो के चक्कर में जो मुजान को हराना चाहती थी। तांजीरो और नेजुको दोनों तमायो के घर जाते हैं और वह रिवील करती है कि शायद एक क्योर बनाना पॉसिबल है जो डेमन बनने से रोक दे। बट फिर उनपे 2 डेमन अचानक से हमला कर देते हैं जिन 2 डेमन का नाम सुसुमारे और हियाबा होता है। तमायो रिवील करती है कि ये डेमन 12 किजुकी और 12 मून नहीं है। 12 स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन मुजान को सर्व करते हैं और इनकी आंखों में वो नंबर नहीं होता है और इनकी आंखों में वो नंबर था है। उन दोनों डेमन सिबलिंग्स को हराने के बाद वो नेक्स्ट मिशन के लिए चले जाते हैं और तांजीरो मिलता है दूसरे डेमन स्लेयर से जो उसे फाइनल सिलेक्शन में मिले थे, जो एक लड़की को परेशान कर रहा होता है उसे शादी करने के लिए। तांजीरो उसे रोकता है और वह उस डेमन स्लेयर जिसका नाम जेनित्सु अगात्सुमा होता है और जेनित्सु कहता है उसे लग रहा था वह फाइनल सिलेक्शन में मर जाएगा उसकी वीकनेस की वजह से। फिर वो दोनों निकल चलते हैं तांजीरो के कोबे के बताए हुए रास्ते पे। उनकी नेक्स्ट लोकेशन होती है बड़ी वुड मेंशन जहाँ डेमन किन्हीं 2 बच्चों के भाई को ले गया होता है जिनका नाम होता है शिनोची और तेरुका। मेंशन के अंदर वह बिछड़ जाते हैं किसी सुपर नेचुरल नेचर की वजह से और पकड़े जाते हैं किसी पावरफुल ड्रम डेमन के हाथों जिसका नाम होता है क्योगाई। तांजीरो और जेनित्सु टीम अप करते हैं और क्योगाई को हरा देते हैं। तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करता है ताकि वो डेमन की यूनिक मूवमेंट्स को पकड़ सके। जेनित्सु भी हमारा बहुत पावरफुल है पर जब वो सोता है तभी उसकी पावर्स आती है। उसके बाद उन्हें मिला है एक रोग बोर जो एक सुअर का मास्क लगाने वाला आदमी है। ये भी एक डेमन स्लेयर होता है जिसका नाम होता है नोस्के हाशिबारा जो बताता है उसे सब पता है तांजीरो और उसके बॉक्स के अंदर डेमन है उसके बारे में। उसके सेंस ऑफ स्मेल की वजह से उसे ये पता चला होता है और उसके बाद वो ग्रुप में यूनाइट होते हैं और ये लोग थोड़े घायल होते हैं पर इन्हें रिकवर होने से पहले उन्हें नेक्स्ट मिशन में निकलना होता है। तांजीरो को इनोस्के और जेनित्सु भी ज्वाइन करते हैं। रास्ते में वो दूसरे डेमन स्लेयर को मिलते हैं जो किसी वेब्स के कंट्रोल में होते हैं। एक छोटा डेमन ऑर्डर देता है कि चले जाओ या मर जाओ उसकी माँ से। डेमन स्लेयर कॉर्प्स 2 हाशिरा को भेजता है जो ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन स्लेयर होते हैं, गियू और सेनोबू, जो उन्हें गाइड करता है। तांजीरो और उसके साथी का फेस ऑफ होता है वेरियस डेमन्स के साथ जिसमें पपीटर डेमन जो इनकी माँ होती है और स्पाइडर डेमन बेटा होता है। इसी बीच वो एनकाउंटर करते हैं रुई का जो 12 किजुकी पोजीशन होल्ड करता है और लोअर रैंक 5th पे होता है। इनकी बैटल्स के बीच कैरेक्टर सामना करते हैं उनके पर्सनल स्ट्रगल्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ट्रेनिंग को पास्ट में और अल्टीमेटली वे सब जीत जाते हैं और एनिमीज को हराने में बहुत ज्यादा सफर और लॉसेस के बाद और इन्हें बहुत ज्यादा इंजरीज भी होती है और उसके बाद वो जीतते हैं। ये आर्क हमें डेमन फैमिलीज के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और डायनामिक को भी दिखाता है और डेमन्स को
मारने के नैतिक प्रभाव को दिखाता है। उसके बाद तांजीरो को ट्रायल में लिया जाता है हाशिरा द्वारा, क्योंकि वो अपनी बहन नेजुको जो डेमन बन चुकी है उसे अपने साथ लेके घूम रहा है। हाशिरा डिबेट करते हैं कि उसे मार देना चाहिए, पर फिर मास्टर कागया उबुसायाकी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। तांजीरो को नेजुको की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, पर हाशिरा बहुत ही स्केप्टिकल होते हैं इस सिचुएशन को लेके। सानेमी शिनाजुगावा जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मेंबर होता है हाशिरा का, वो नेजुको को बार बार तड़पाता है अपने ब्लड को निकाल, पर नेजुको इसे इग्नोर कर देती है और प्रूव कर देती है कि वह ह्यूमन ब्लड के बिना रह सकती। मास्टर कागया रिकॉग्नाइज करते हैं कि तांजीरो और नेजुको को एक डेमन स्लेयर रहने के लिए, और असाइनमेंट टास्क देते हैं तांजीरो को कि वह किजुकी डेमन को पहले मारने का। फिर उन्हें बटरफ्लाई मेंशन ले जाया जाता है रिकवर होने के लिए। वहाँ वो मिलते हैं शिनोई की प्रतीक को, तत्सुरी हाशिरा से मिलते हैं जो थोड़े कम ट्रेन डेमन स्लेयर और न्यू डेमन स्लेयर की वजह से जो नुकसान होता है उनके ऊपर। तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को रिहेबिलिटेशन में ले जाया जाता है, जिन्हें वहाँ ट्रेन किया जाता है, पर इनोसुके और जेनित्सु छोड़ देते हैं क्योंकि वो कनाओ को हराने में असफल होते हैं। पर इनोसुके और जेनित्सु छोड़ देते हैं क्योंकि वो कनाओ को हराने में असफल होते हैं। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और एवेंचुअली वो कनाओ को भी हरा देता है। और फिर हागे नेजुका की ओर से उन्हें एक और स्वॉर्ड मिलती है, उसे अपने गोल कंप्लीट करने के लिए और अपनी बहन को वापस से इंसान बनाने के लिए। ट्रेनिंग के बाद वो कासुगाई क्राओ बोलता है, तुम तीनों के लिए न्यू मिशन होगा मुगेन ट्रेन। 40 लोग गायब हो गए और फिर तांजीरो सबको बाय बोलता है और वो मेंशन, फिर तांजीरो सबको बाय बोलता है जो भी मेंशन में होते और निकल जाता है वहाँ से। और वो तीनों लोग ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं और इनोसे एक प्रॉब्लम कर देता है जिससे पुलिस का ध्यान उन पे चला जाता है। वो क्योंकि उनके पास स्वॉर्ड्स होती है, क्योंकि डेमन स्लेयर गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाते, जो अवेयर नहीं होते डेमन होते या नहीं। वो ट्रेन में जंप करते हैं ट्रेन छूटने से पहले और अंदर चढ़ जाते हैं। फिर हमें क्योजुको रेंगू को भी दिखाया जाता है और ये सीजन यही खत्म। और हम इसी वीडियो में मुगेन ट्रेन को भी कवर करेंगे। क्योजुरो एक फ्लेम हाशिरा, जिसे एक टास्क मिलता है एक डेमन को ढूंढना और मारना है, और वो 2 लोगों को पकड़ता है जिसको उसने बचाया था डेमन अटैक से। फिर वो लोग मुगेन ट्रेन में जाते हैं और क्योजुरो दूसरे लोगों से मिलता है और फिर ये सब एक चैलेंज फेस करते हैं जो एक डेमन एनमू ने बनाया है। सारे डेमन स्लेयर सो जाते हैं और अपने अपने सपनों में फंस जाते हैं, जो कि डेमन एनमू ने बनाया है, जो अपना ब्लड डेमन आर्ट यूज करता है उन पे अटैक करने के लिए। पर तांजीरो अफेक्ट नहीं होता है उसके ब्लड डेमन आर्ट से। वो अपने सपने से उठ जाता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है, पर बहुत जल्दी वो दूसरे खतरे से गिर जाते हैं एनमू के मरते ही। 4 डेमन स्लेयर्स ने मिलके एनमू को मारा और पैसेंजर की जान बचाई। वो लोग इवेंचुअली एनमू की नेक को ढूंढ के उसे काटने में सफल हो जाते हैं। और फिर वो न्यू डेमन आता है जिसका नाम होता है अकाजा द अपर रैंक 3। अकाजा जो क्योजुरो को डेमन बनाने आया, पर हमारा रेंगू को उन्हें मना कर देता है और उनकी फाइट होती है। क्योजुरो रेंगू को अपने आखिरी सांस तक उससे लड़ता है, पर वो डेमन रेंगू को मार देता है। सनराइज होने की वजह से वो भाग जाता है, पर जब वो मर रहा होता है तब रेंगू को तांजीरो को असली मायने बताता है डेमन स्लेयर होने के, और कहता है अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो और स्ट्रॉन्गर बनो, लोगों को डेमन से प्रोटेक्ट करो और अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। और आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को भी लेके आऊं तो कमेंट्स में बताएं मेरे को, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो।